नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता की। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में जो है जानेंगे, जो कि आज की हमारी तीसरी क्लास है। यानी आज की क्लास में जो है लगभग इसको जो है हम समाप्त जो है कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता दोस्तों, यदि वैदिक सभ्यता में हम कहाँ तक पहुँचे थे तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में आज की क्लास से जो है जानना शुरू करेंगे। यानी ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी हैं, ऋग्वेद में जो है नदियों को जो है किन किन नामों से जो है जाना गया था। यानी वैदिक सभ्यता में जो है जो आज वर्तमान समय में जो नदियाँ हैं इनको प्राचीन समय में किस नामों से जो है जाना जाता था, इनको जो है जानेंगे। यानी प्राचीन नाम और नया नाम। तो इनके प्राचीन और नए नामों के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। यदि बात करते हैं सबसे पहले सिंध या हिरण्य या हिरव, इसको जो है दोस्तों किस नाम से जाना गया वर्तमान समय में? सिंधु नदी के नाम से जो है जानते हैं। याद रखें दोस्तों, किससे? सिंधु नदी के नाम से जो है जाना जाता है। यदि बात करते हैं परुष्णी को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो रावी नदी है इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो परुष्णी के नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें परुष्णी याद रखें दोस्तों। परुष्णी का नया नाम क्या है दोस्तों? परुष्णी का यदि नया नाम की बात की जाए तो रावी है बितास्ता। याद रखें दोस्तों, बितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम था? झेलम का जो है प्राचीन नाम था बितास्ता। याद रखेंगे रावी और बितास्ता झेलम। याद रखें दोस्तों झेलम। याद रखें दोस्तों झेलम। यदि बात की जाए बितास्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम था, रावी का परुष्णी जो है प्राचीन नाम था सदा नीरा। याद रखें दोस्तों सदा नीरा किसका प्राचीन नाम था? तो सदा नीरा की यदि बात की जाए तो गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदा नीरा। याद रखेंगे गंडक नदी का जो है प्राचीन नाम की यदि बात की जाए तो सदा नीरा जो है गंडक नदी का प्राचीन नाम था। याद रखें दोस्तों दुष्दत्ती जो है घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। याद रखेंगे दुष्दत्ती। याद रखें दोस्तों दुष्दत्ती की यदि बात की जाए दुष्दत्ती। याद रखें दोस्तों दुष्दत्ती जो है प्राचीन में किसका नाम था? तो ये जो है घग्गर नदी का। याद रखें दोस्तों घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? दुष्दत्ती जो है घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। याद रखेंगे क्या था? प्राचीन नाम था। क्रेमो किस नदी को कहा जाता है? क्रेमो की यदि बात की जाए तो कुर्रम नदी का प्राचीन नाम था। किसका? कुर्रम नदी का। याद रखें दोस्तों कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्रेमो। याद रखें दोस्तों क्रेमो जो है किस नदी का प्राचीन नाम था? कुर्रम का। याद रखेंगे। और यहाँ पर कभा। याद रखेंगे कभा नहीं दोस्तों कुभा और सुबस्तु। कुभा और सुबस्तु। याद रखें दोस्तों सुबस्तु। यदि कुभा की बात करते हैं तो प्राचीन में जो है किस नदी को जो है कुभा के नाम से जाना जाता था? काबुल नदी को। याद रखेंगे काबुल नदी को जो है प्राचीन काल में कुभा के नाम से जाना जाता था और सुबस्तु को सुबात नदी के नाम से। याद रखें किस नाम से? सुबात नदी के नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? सुबात नदी के नाम से जो है जाना जाता था। और यहाँ पर बात की जाती है अस्किनी। अस्किनी जो है किसको जाना जाता था? चिनाब नदी को जो है जाना जाता था अस्किनी। याद रखेंगे अस्किनी। याद रखें दोस्तों अस्किनी किसको जाना जाता था? अस्किनी जो है चिनाब नदी को जो है जाना जाता था। याद रखेंगे यानी चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जो है जाना जाता था। गोमत के नाम से किस नदी को जाना जाता था? गोमत के नाम से तो गोमत के नाम से जो है गोमती नदी को। याद रखेंगे गोमती नदी को जाना जाता था गोमत के नाम से। याद रखें दोस्तों बिपाशा आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में जो है पूछा जाता है बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम था बिपाशा। याद रखेंगे। शतुद्री के नाम से किसको जाना जाता है?
सतोदरी भी आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया। सतलज का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। सतलज का प्राचीन नाम कौन सा है? सतोदरी, याद रखेंगे। अब आते हैं देवी तमा या माते तमा, याद रखें दोस्तों। सरस्वती नदी को जो है देवी तमा या माते तमा के नाम से जो है जाना जाता था, याद रखेंगे दोस्तों। देवी तमा, देवी तमा या माते तमा, याद रखें दोस्तों। माते तमा किस नदी को जाना जाता था? सरस्वती नदी को, याद रखें दोस्तों। सरस्वती नदी को जाना जाता देवी तमा या माता के साथ माते तमा। यानी प्राचीन काल में जो है सरस्वती नदी को जो है देवी और माता के समान जो है माना गया था, याद रखें दोस्तों। ये थी प्राचीन नदियाँ, यानी इनको वर्तमान समय में जो है किन किन नामों से जाना जाता है? हिरण, सिंधु और हिरण्य और हिरप के नाम से सिंधु नदी को, परुषणी, रावी, बितास्ता, झेलम, सदानीरा, गंडक, दुस, दत्ती, घग्गर, क्रेमो, कुर्रम, कुभा, काबुल, सुबस्तु, स्वात, अश्किनी, चिनाब, गोमद, गोमती, बिपाशा, ब्यास, सतुद्री, सतलज, देवी तमा या माते तमा, सरस्वती नदी, याद रखेंगे। सरस्वती नदी। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन देवता, यानी ऋग्वेदिक कालीन देवता कौन कौन से हैं? इंद्र देवता थे जो कि युद्ध एवं वर्षा के लिए हैं। अग्नि देवता आग के देवता थे। वरुण देवता समुद्र व ऋतु परिवर्तन देवता थे। सोम देवता वनस्पति व औषधि देवता थे। उषा ये प्रगति एवं उत्थान, प्रगति एवं उत्थान या भोर की देवी थी, याद रखेंगे। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। अब न्यू हेडिंग यहाँ पर डाल लेते हैं, ऋग्वेदिक कालीन देवता, याद रखेंगे। ऋग्वेदिक कालीन देवता। ऋग्वेदिक कालीन देवता की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से देवता हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले आते हैं दोस्तों इंद्र। इंद्र देवता जो है किसके लिए थे? इंद्र देवता जो है ये युद्ध एवं वर्षा के देवता थे, याद रखें दोस्तों। इंद्र देवता वर्षा एवं युद्ध के देवता थे, याद रखें दोस्तों। वर्षा एवं युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र देवता थे, याद रखेंगे कौन से थे? इंद्र देवता। यदि अग्नि देवता की बात की जाए तो अग्नि देवता जो है अग्नि के देवता थे, याद रखेंगे। काय किसके? अग्नि के देवता थे। यहाँ पर पूछा जाता है उत्तर ऋग्वेदिक काल में जो है अग्नि के देवता कौन थे? तो अग्नि के देवता थे अग्नि, याद रखें दोस्तों। अग्नि देवता जो है अग्नि के देवता थे। वरुण, वरुण देवता जो है किसके देवता थे? समुद्र और ऋतु, समुद्र और ऋतु परिवर्तन, याद रखें दोस्तों। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के देवता कौन थे? यदि ऋतु परिवर्तन के देवता की यदि बात की जाए तो कौन थे? तो ये थे दोस्तों वरुण देवता, याद रखेंगे दोस्तों। कौन थे? वरुण देवता थे, याद रखेंगे दोस्तों। वरुण देवता। यदि सोम देवता की बात की जाए तो सोम देवता जो है वनस्पति एवं औषधि के देवता थे, याद रखें दोस्तों। वनस्पति और औषधि देवता थे, याद रखें दोस्तों। औषधि के देवता किसको कहा गया है? सोम देवता को कहा गया है वनस्पति और औषधि के देवता, याद रखें दोस्तों। वनस्पति और औषधि के देवता जो है कहा गया है। यहाँ पर उषा जो है किसके लिए, उषा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उषा जो है यहाँ पर देवी जो है माना गया है प्रगति एवं उत्थान या भोर की देवी के जो है इनको माना गया है, याद रखेंगे। प्रगति एवं उत्थान या भोर की देवी किसको माना गया है? भोर की देवी माना गया है दोस्तों। उषा को जो है माना गया है भोर की देवी, याद रखें दोस्तों। किसकी? भोर की देवी। यहाँ पर विष्णु जो है विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। मरुत आंधी और तूफान के देवता थे, याद रखें दोस्तों। मरुत जो है आंधी और तूफान के देवता थे। और विष्णु देवता की यदि बात की जाए, यानी विष्णु देवता की यदि बात की जाए तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे, याद रखेंगे। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता था, याद रखें दोस्तों। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता था, याद रखेंगे। मरुत की यदि बात की जाए, मरुत की यदि बात की जाए तो मरुत आंधी और तूफान के देवता थे, याद रखें दोस्तों। आंधी और तूफान के देवता थे, याद रखें दोस्तों। आंधी और तूफान के देवता कौन थे? मरुत थे, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि अग्नि के देवता थे। वरुण समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता थे। सोम देवता वनस्पति एवं औषधि के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान या भोर की देवी थी, याद रखेंगे।
विष्णु जी की यदि बात करते हैं तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत जो है आंधी और तूफान के देवता थे। याद रखें दोस्तों, आंधी और तूफान के देवता थे। अब बात आती है ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, यानी कौन से शब्द का जो है ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन जो है किया गया है, इन सभी के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो है 36 बार वर्णन किया गया है, और कहीं कहीं पर जो है दोस्तों, ये कहीं कहीं पर जो है 33 और 37 भी जो है दिया मिल सकता है, लेकिन जो सही है, बिल्कुल कन्फर्म है, वह जो है 36 है। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में भी जो है 36 ही जो है पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। इंद्र देवता का 250 बार वर्णन मिला है ऋग्वेद में, अग्नि देवता का 200 बार। तो इस प्रकार यहाँ पर उन शब्दों को देखेंगे, यानी ऋग्वेद में जो है कौन कौन से शब्द है जिनका वर्णन जो है कितनी बार मिलता है, याद रखेंगे। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इन्हें करा रहा हूँ। तो पहले ऋग्वेद के शब्द का वर्णन याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, न्यू हेडिंग डालेंगे। ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, ऋग्वेद में जो है कौन से शब्द का जो है कितनी बार जो है वर्णन आया है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों आद्य। आद्य शब्द का जो है 36 बार वर्णन मिलता है। याद रखें दोस्तों, आद्य शब्द की यदि बात की जाए तो कितनी बार वर्णन मिलता है, आद्य शब्द का जो है कितनी बार वर्णन मिलता है। तो आद्य शब्द का वर्णन मिलता है दोस्तों कितनी बार, ये मिलता है 36 बार। याद रखेंगे। भगवान शिव का वर्णन जो है कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में, 3 बार। याद रखेंगे दोस्तों, कितनी बार, 36 बार और 3 बार। याद रखें दोस्तों, 36 बार और 3 बार जो है मिलता है। यदि इंद्र देवता की बात की जाए तो इंद्र देवता का जो है कितनी बार वर्णन मिलता है, तो इंद्र देवता का 250 बार वर्णन मिलता है। सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी का जो है वर्णन कितनी बार मिलता है, इंद्र देवता का दोस्तों 250 बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, यानी 250 बार जो है इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो 55 बार वर्णन मिलता है सिंधु नदी का ऋग्वेद में। याद रखेंगे। अग्नि देवता का जो है कितनी बार वर्णन जो है मिलता है, अग्नि देवता का 200 बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और यमुना नदी की यदि बात की जाए, यमुना नदी, याद रखें दोस्तों, यमुना नदी की यदि बात की जाए अग्नि देवता का 200 बार मिलता है, और यमुना नदी का 3 बार वर्णन जो है मिलता है। याद रखेंगे। यानी अग्नि देवता का 200 बार और यमुना नदी का 3 बार जो है वर्णन मिलता है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी का कितनी बार मिलता है, 100 बार वर्णन मिलता है। और गंगा नदी का जो है केवल 1 बार वर्णन जो है मिलता है। याद रखेंगे। गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है, और विष्णु भगवान जी का जो है 100 बार वर्णन मिलता है। कहाँ पर, ऋग्वेद में। याद रखेंगे। अब यदि बात आती है पिता, यानी पिता शब्द का जो है वर्णन कितनी बार जो है, पिता शब्द का जो है कितनी बार वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है, तो 335 बार। याद रखें दोस्तों, 335 बार जो है यहाँ पर वर्णन जो है किया गया है पिता शब्द का। और सरस्वती नदी, याद रखें दोस्तों, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है, तो 50 बार वर्णन मिलता है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का जो है कितनी बार वर्णन जो है मिलता है, 50 बार। याद रखेंगे। माता का वर्णन कितनी बार मिलता है, माता का वर्णन मिलता है दोस्तों कितनी बार, तो ये मिलता है 234 बार। और राष्ट्र का, यानी राष्ट्र का वर्णन जो है यहाँ पर कितनी बार मिलता है, 10 बार। याद रखेंगे। राष्ट्र का वर्णन कितनी बार है, 10 बार। और माता का जो है 234 बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। याद रखेंगे। यानी माता शब्द का वर्णन कितनी बार है, 234 बार। और राष्ट्र शब्द का वर्णन है 10 बार। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों। कृषि शब्द का वर्णन कितनी बार किया गया है, तो 33 बार जो है कृषि शब्द का वर्णन किया गया है। ग्राम शब्द का वर्णन कितनी बार है, 13 बार। याद रखेंगे। कितनी बार है दोस्तों, ग्राम शब्द का वर्णन है 13 बार, और कृषि शब्द का वर्णन है 33 बार। याद रखेंगे। कितनी बार, 33 बार। याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सभा और समिति की यदि बात की जाए, यानी सभा का वर्णन और समिति का वर्णन, तो यहाँ पर जो है दोस्तों सभा और समिति की यदि बात की जाए तो सभा का वर्णन मिलता है 8 बार, और समिति का वर्णन मिलता है 9 बार। अब सबसे पहले जानेंगे सभा और समिति होती क्या है। तो सभा जो है दोस्तों राजा को सलाह देने वाली एक संस्था जो है होती थी, और यहाँ पर जो है गिने चुने वृद्ध लोग जो है भाग लेते थे, जो कि किसी भी मुद्दे पर जो है राजा को सलाह जो है देते थे। ये थी सभा,
याद रखेंगे दोस्तों, इसे बोला गया सभा, तो इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में 8 बार जो है मिला है। और बात आती है समिति की, जिसका वर्णन 9 बार है। तो समिति यानी इसमें जो है आम जनता भी जो है भाग ले सकती थी, यानी यह जो है जो समिति थी इसमें आम जनता भी जो है भाग ले सकती थी। याद रखेंगे, तो ये था, याद रखेंगे, और कुछ नहीं था। यानी सभा और समिति, सभा 8 बार और समिति जो है 9 बार वर्णन जो है मिलता है। कितनी बार? 9 बार। यदि ब्राह्मण शब्द की बात की जाए तो ब्राह्मण शब्द का वर्णन जो है कितनी बार किया गया है? 15 बार। और यदि वर्ण शब्द की यदि बात की जाए, वर्ण यानी जाति व्यवस्था, 15 बार। और वर्ण की 23 बार जो है यहाँ पर वर्णन जो है मिलता है। कितनी बार? 23 बार जो है यहाँ पर वर्णन जो है मिलता है। कितनी बार दोस्तों? 23 बार। सोम देवता की यदि बात की जाए तो सोम देवता का वर्णन कितनी बार मिलता है? 144 बार। कितनी बार दोस्तों? 144 बार जो है सोम देवता का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पर दोस्तों? ऋग्वेद में जो है मिलता है। विदत, विदत का वर्णन जो है कितनी बार? 122 बार। याद रखें दोस्तों, 144 बार वर्णन मिलता है और 122 बार जो है वर्णन मिलता है। अब विदत का अर्थ क्या है दोस्तों? विदत क्या होता था? कबीले का राजा या सरदार होता था। याद रखेंगे, कबीले का राजा या राजन जो है होता था। याद रखेंगे दोस्तों, कबीले का राजा या सरदार जो है हुआ करता था। याद रखेंगे, कौन? विदत। और जिस शब्द का जो है प्रयोग कितनी बार किया गया है? 122 बार जो है इसका प्रयोग जो है किया गया है। कितनी बार दोस्तों? 122 बार। और यहाँ पर जो है जन शब्द का प्रयोग जो है कितनी बार किया गया है? जन शब्द का प्रयोग जो है 275 बार जो है किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये शब्द थे जिनका जो है प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बात आती है आर्य शब्द का जो है 36 बार वर्णन किया है। इंद्र शब्द का 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु जी का 100 बार, पिता का 335 बार, माता का 234, कृषि का 33 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, सोम देवता का 144 बार, भगवान शिव का 3 बार, सिंधु नदी का 55 बार, यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का जो है केवल 1 बार वर्णन किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? ऋग्वेद में। सरस्वती नदी का 50 बार, राष्ट्र का 10 बार, ग्राम का दोस्तों 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार और वर्ण का 23 बार और विदत का जो है 122 बार जो है वर्णन मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। अब आते हैं दोस्तों उपनिषद। अब न्यू हेडिंग आती है दोस्तों उपनिषद। उपनिषदों के बारे में जो है जानेंगे, उपनिषद क्या होता है। उपनिषद, यदि उपनिषद की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों इसका अर्थ के बारे में जानेंगे। उपनिषद होता क्या है? उपनिषद के अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी जो उपनिषद का अर्थ है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। याद रखें दोस्तों, यानी गुरु के समीप यानी गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करने को जो है क्या कहा गया है? उपनिषद। यानी इसका अर्थ निकाला जाता है उपनिषद का, गुरु के समीप बैठकर या पास बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसी को जो है उपनिषद जो है कहा गया है। तो ये है दोस्तों इसका अर्थ उपनिषद का क्या है दोस्तों, यानी गुरु के समान, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। याद रखें दोस्तों, ये किसका अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। याद रखें दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या की यदि बात की जाए तो कुल कितने? कुल 108 उपनिषद हैं। याद रखें दोस्तों, कुल उपनिषदों की यदि संख्या की बात की जाए तो कुल 108 उपनिषद हैं। याद रखेंगे कितने? 108 उपनिषद है कुल। अब जिनमें से दोस्तों 4 जो हैं, 4 सिर्फ गद्य में है। याद रखें दोस्तों, इनमें से जो है 4 सिर्फ गद्य में है। कितने? 4 सिर्फ गद्य में है, 2 गद्य व पद्य दोनों में है। याद रखें दोस्तों, 2 उपनिषद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, चंपू काव्य का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, चंपू काव्य का जो है उदाहरण है। कौन कौन उदाहरण है चंपू काव्य का? गद्य और पद्य में जो 2 उपनिषद हैं उनको जो है चंपू काव्य का उदाहरण जो है कहा जाता है। और 102 जो हैं, याद रखें दोस्तों, 102 जो है सिर्फ पद्य में है। याद रखें दोस्तों, 102 जो है सिर्फ पद्य में है। याद रखेंगे, तो कुल मिलाकर जो है 108 उपनिषद हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कितने? 108 उपनिषद हैं। अब जो 4 गद्य में है ये कौन कौन से हैं?
कठोपनिषद, जिसमें जो है यम नचिकेता संवाद जो है मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, यम नचिकेता संवाद जो है कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से जो है लिया गया है। ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, ये चारों जो है केवल गद्य उपनिषद है, याद रखेंगे। चार गद्य उपनिषद याद रखें दोस्तों। चार गद्य उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले की यदि बात की जाए तो पहला है कठोपनिषद, याद रखें दोस्तों। कठोपनिषद, यहाँ से जो है यम नचिकेता संवाद जो है लिया गया है, याद रखें दोस्तों। ये जो है यहाँ से लिया गया है, इस उपनिषद। और तीसरे की यदि बात की जाए श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद। और चौथा कौन सा है दोस्तों? मैत्रेयी उपनिषद, याद रखेंगे। मैत्रेयी उपनिषद। तो ये चार उपनिषद जो है केवल किस में है? केवल गद्य में है, याद रखें दोस्तों। केवल ये जो है गद्य में है, याद रखेंगे। अब गद्य और पद्य वाले जो देखते हैं, ये दो कौन कौन से हैं? गद्य व पद्य उपनिषद कौन कौन से है दोस्तों? यदि इनकी बात करते हैं तो पहला है, कौन सा है? तो पहला है प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है दोस्तों कैन उपनिषद, याद रखेंगे। कैन उपनि तो ये दोनों उपनिषद जो है दोस्तों किस में है? तो ये दोनों उपनिषद जो है गद्य व पद्य उपनिषद है, याद रखेंगे दोस्तों, दोनों में है। और ये दोनों जो है, ये दोनों चंपू काव्य का उदाहरण है, याद रखें दोस्तों। ये दोनों जो है चंपू काव्य का जो है उदाहरण है, याद रखें दोस्तों। ये दोनों जो है चंपू काव्य का उदाहरण है। यानी चार जो है, चार उपनिषद जो है केवल गद्य में है। कठोपनिषद, यहाँ से जो है यम नचिकेता संवाद जो है मिला है। इस उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। गद्य व पद्य उपनिषद कौन कौन से है? प्रश्न उपनिषद और कैन उपनिषद। ये दोनों जो है चंपू काव्य का उदाहरण है, याद रखेंगे। अब सबसे बड़ा उपनिषद की यदि बात करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ से जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद लिया गया है। याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और कात्यायनी संवाद। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, जिसका अर्थ है दोस्तों अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? बृहदारण्यक उपनिषद से जो है लिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, याद रखें। कहाँ से? जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा उपनिषद, याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? यदि सबसे बड़े उपनिषद की यदि बात करें तो बृहदारण्यक, याद रखें दोस्तों। बृहदारण्यक, याद रखें दोस्तों। बृहदारण्यक, याद रखें दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो है सबसे बड़ा उपनिषद है इन 108 में से। अब यहाँ से जो है क्या क्या जो है लिया गया है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो क्या क्या जो है यहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, याद रखें दोस्तों। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ से लिया गया है? तो यहीं से जो है ये लिया गया है। दूसरे की यदि बात करते हैं, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और कात्यायनी संवाद। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, जिसका अर्थ है दोस्तों, जिसका अर्थ की यदि बात करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर।
अंधकार से प्रकाश की ओर। तो दोस्तों ये सभी जो है बृहदारण्यक उपनिषद से जो है लिए गए। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी संवाद, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? सबसे बड़ा उपनिषद से जो है लिए गए हैं। अब बात आती है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा, याद रखेंगे। यानी यहाँ पर बात आती है सबसे छोटे उपनिषद की, याद रखेंगे। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा उपनिषद की यदि बात की जाए तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? यहाँ पर मांडूक्य उपनिषद, याद रखें दोस्तों। मांडूक्य उपनिषद जो है यहाँ पर सबसे छोटा उपनिषद है इन सभी में, याद रखें दोस्तों। मांडूक्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद, याद रखें दोस्तों। सबसे पुराना उपनिषद की यदि बात करते हैं तो कौन सा है? तो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, याद रखें दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है, याद रखेंगे। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक उपनिषद आता है मुंडकोपनिषद, याद रखें दोस्तों। मुंडकोपनिषद जहाँ से जो है सत्यमेव जयते शब्द को जो है लिया गया है, याद रखें दोस्तों। मुंडकोपनिषद, याद रखें दोस्तों। मुंडकोपनिषद से जो है एक शब्द लिया गया है, कौन सा है वह? सत्यमेव जयते, याद रखें दोस्तों। सत्यमेव जयते, याद रखें दोस्तों। सत्यमेव जयते शब्द को जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद उपनिषद से जो है लिया गया है। तो ये थे दोस्तों उपनिषदों के बारे में, जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पुराना, सबसे नया, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किससे जो है कौन सा संवाद जो है लिया गया, इन सभी के बारे में हम चर्चा जो है कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर 16 संस्कारों का वर्णन, जिनका 16 संस्कारों का वर्णन जो कि व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में जो है मिलता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है 16 संस्कार जो है किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से संस्कार हैं इनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से संस्कार हैं इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। 16 संस्कारों का वर्णन, 16 संस्कारों का वर्णन जो है कहाँ का मिलता है? व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में, याद रखें दोस्तों। और धर्म शास्त्रों में मिलता है, याद रखें दोस्तों। धर्मशास्त्रों में जो है मिलता है इनका वर्णन, याद रखें दोस्तों। अब ये होते क्या है? तो जन्म से लेकर जो मृत्यु तक जो है कुल 16 संस्कार जो है किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से 16 संस्कार हैं? अब सबसे पहले यदि बात आती है तो ये कौन कौन से संस्कार हैं। पहले संस्कार की बात करते हैं। तो पहला है दोस्तों गर्भाधान संस्कार, यानी जब कोई महिला जो है गर्भवती होती है तो उस समय जो है गर्भाधान संस्कार जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। गर्भाधान संस्कार जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। गर्भाधान संस्कार जो है किया जाता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, याद रखें दोस्तों। पुंसवन संस्कार की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए जो है ये पुंसवन संस्कार जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है? बच्चे को स्वस्थ पैदा करने के लिए एक पूजा पाठ जो है किया जाता है, ताकि बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो, याद रखेंगे। तीसरा कौन सा है? समिंतो नयन संस्कार, याद रखें दोस्तों। समिंतो नयन संस्कार में क्या होता है? इसमें पूजा पाठ किया जाता है कि बच्चे की, यानी शिशु की जो है सुरक्षा के लिए, याद रखें दोस्तों। बच्चे की सुरक्षा के लिए ये संस्कार जो है किया जाता है। समिंतो नयन संस्कार, याद रखें दोस्तों। समिंतो नयन संस्कार में क्या किया जाता है? बच्चे की सुरक्षा के लिए जो है ये संस्कार जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। बच्चे की सुरक्षा के लिए ये संस्कार जो है किया जाता है। जातकर्म संस्कार, यदि जातकर्म संस्कार की बात की जाए, जातकर्म संस्कार, याद रखें दोस्तों। जातकर्म संस्कार जो है किया जाता है
यानी बच्चे को जो है पहली बार जो है शहद चटाया जाता है जात कर्म संस्कार में। याद रखेंगे दोस्तों, जात कर्म संस्कार में बच्चे को जो है शहद जो है चटाया जाता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार याद रखें दोस्तों। नामकरण संस्कार तो आपको पता ही होगा, जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो नामकरण संस्कार जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, कौन सा संस्कार जो है किया जाता है? नामकरण संस्कार जो है किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार याद रखें दोस्तों। निष्क्रमण संस्कार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। घर से बाहर निकालने का मतलब है कि उसको जो है सूर्य और चंद्रमा के दर्शन जो है कराए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन जो है कराए जाते हैं। अन्न प्रेषण संस्कार। अन्न प्रेषण संस्कार में क्या होता है? अन्न प्रेषण संस्कार में जो है बच्चे को पहली बार जो है अन्न खिलाया जाता है। याद रखें दोस्तों, अन्न प्रेषण संस्कार। अन्न प्रेषण संस्कार में जो है बच्चे को पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है तब ये संस्कार जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, तब ये संस्कार जो है किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार याद रखेंगे। चूड़ाकर्म संस्कार याद रखें दोस्तों। चूड़ा संस्कार संस्कार। और फिर आता है दोस्तों विद्या आरंभ। याद रखें दोस्तों, विद्या आरंभ संस्कार। यानी जब बच्चे को जो है पहली बार स्कूल भेजा जाता है तो ये विद्या आरंभ संस्कार जो है मनाया जाता है। यानी बच्चे को जो है विद्या आरंभ करने के लिए जो ये संस्कार जो है मनाया जाता है। यदि अब आता है दोस्तों कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण वेदन संस्कार। कर्ण वेदन संस्कार क्या होता है? यानी प्राचीन समय में जो है दोस्तों लड़की और लड़के दोनों के जो है कान छेदे जाते थे। जब कान छेदने की प्रक्रिया होती थी तो इसको जो है कर्ण वेदन संस्कार जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, कर्ण वेदन संस्कार जो है कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों यज्ञोपवीत। याद रखें दोस्तों, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। यज्ञोपवीत संस्कार याद रखें दोस्तों, यज्ञोपवीत संस्कार। अब आते हैं दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आता है वेद आरंभ संस्कार। याद रखें दोस्तों, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार क्या होता है? ये होता है जब बच्चे को जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है इसको गुरुकुल या कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल या आश्रम जो है भेजा जाता है वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो है उस समय वेदा आरंभ संस्कार जो है मनाया जाता है यानी किया जाता है। केशांत संस्कार क्या होता है? केशांत संस्कार होता है जब बच्चा वेदों का ज्ञान प्राप्त करके विदाई यानी घर वापस आता है तब जो है केशांत संस्कार जो है मनाते हैं। याद रखें दोस्तों, केशांत संस्कार जो है मनाया जाता है जब बच्चा वेदों का ज्ञान प्राप्त करके जो है घर आता है। याद रखेंगे। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार याद रखें दोस्तों, समावर्तन संस्कार जो है मनाया जाता है। और यदि विवाह संस्कार याद रखेंगे। विवाह संस्कार तो आप सभी को पता होगा, जब शादी की आयु हो जाती है और उसकी जो है शादी करते हैं तो उस समय जो है विवाह संस्कार जो है मनाया जाता है। और अंत में जो है अंत्येष्टि संस्कार, यानी जब कोई मर जाता है तो उसका दाह संस्कार जो है किया जाता है। तो उसी को जो है क्या किया जाता है? उसी को जो है अंत्येष्टि संस्कार जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।